हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के फुल मून एपिसोड 78 की शुरुआत कोर्ट प्रोसीडिंग से होती है। जज नज़ले से पूछता है कि आप डिवोर्स के लिए रेडी हैं। अभी आपकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। नज़ली कहती है हाँ, मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। जज फ़ैद से भी कहते हैं क्या सोचते हैं आप अपनी वाइफ के डिवोर्स के डिसीज़न के बारे में, कि आप भी डिवोर्स लेने के लिए रेडी हैं। फ़ैद भी कहता है हाँ, मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। तभी जज कहते हैं कि दोनों पार्टी डिवोर्स लेने के लिए रेडी हैं और दोनों की एक दूसरे से कोई भी डिमांड नहीं है। इन सब से लगता है कि अभी भी दोनों पार्टी न्यूलीवैड हैं। ये शादी का मकसद चाइल्ड प्ले नहीं था। यहाँ चांस है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए और आपकी शादी कंटिन्यू हो सकती है। जज का डिसीज़न ये होता है कि वो इस केस को फैमिली थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं ताकि दोनों आपस में कंसल्ट करें। आगे हम देखते हैं कि नज़ली अपने लॉयर से बात करती है। लॉयर कहते हैं कि जज अपना अगला डिसीज़न थेरेपिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तभी हम देखते हैं कि फ़तोश बहुत खुश होती है और नज़ली को कहती है कि यही तो जस्टिस है। फ़तोश कहती है तुम खुश नहीं दिख रही हो। नज़ली कहती है मैं खुश हूँ, पर मैं इस सिचुएशन को हकान को कैसे एक्सप्लेन करूँगी। आगे हम देखते हैं फ़हीद नज़ली को कहता है अब तो तुम खुश हो ना, अब तुमने इसमें थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया है। नज़ली कहती है तुम तो ऐसी बात करो जैसे सब गलती मेरी है, ये तो जज का डिसीज़न है। फ़हीद कहता है हाँ, जज भी तुम्हारी डिवोर्स लेने के डिसीज़न को ढूंढ नहीं पाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम अब थेरेपिस्ट को क्या कहोगी। नज़ली फ़हीद को कहती है कि तुम ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो डिवोर्स लेने के लिए। फ़हीद कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सब चीज़ ईजी हो जाए। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया है पर उससे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं इससे बहुत अपसेट हूँ, इसलिए अब मैं कोई भी ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं आसमान फ़तोश से पूछती है कि कोर्ट में क्या हुआ। फ़तोश कहती है कि जज ने कोई डिसीज़न नहीं लिया है, उन्होंने इस केस को थेरेपिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है। आसमान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हकान नज़ली के पास कॉल करता है। हकान कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे डिवोर्स में अभी और भी टाइम लगेगा। नज़ली कहती है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हकान कहता है मेरा तुम पर अभी भी कंट्रोल है, तुम अब रिलैक्स मत हो जाओ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। आगे हम देखते हैं दीवत हकान को कहती है अब नज़ली और फ़हीद के डिवोर्स होने में अभी और टाइम लगेगा। हकान कहता है मैं बुलुत की कस्टडी के लिए केस फाइल करने जा रहा हूँ। उन्होंने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। दीवत कहती है फिर तुम नज़ली के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत तेज़ हो? तुम्हें लगता है कि तुम सब पर कंट्रोल करते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब यही कंट्रोल तुम पर भारी पड़ेगा। हकान कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे हस्बैंड ने सबके बारे में सोच लिया है। तभी दीमत कहती है तुमने मिस्टेक की है। क्या हुआ पैलिन का? वो तो इज़मिर चली गई है, वो तो अब तुम्हारी कॉल का आंसर भी नहीं दे रही है। हकान कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़की इतनी जल्दी एक्सपोज कैसे हो गई। आगे हम देखते हैं कि फ़ई इंगन को सब कुछ बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं नज़ली को नहीं जानता हूँ। अब इस लोन के बारे में ही देख लो, अगर उस आदमी ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे इस लोन के बारे में पता ही नहीं चलता। इंगन कहता है नज़ली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, उसने मनामी के फ्रेंड से ही उधार लिया था। फ़हीद कहता है इंगन कहता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्या करती वो। फ़हीद कहता है कि पता नहीं क्यों जो भी मेरे लाइफ में है सब नज़ली को डिफेंड कर रहे हैं। इंगन कहता है मैं नज़ली को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर फ़हीद ये तो तुम अपने अंदर ही जानते हो कि तुमने नज़ली के साथ कितना गलत किया है। फ़हीद कहता है कि वो मुझसे डिवोर्स ले रही है, मैं नहीं, तो इसमें कौन गलत है। इंगन कहता है नज़ली तुमसे प्यार करती है, पर कुछ तो है जो उसे ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। आगे हम देखते हैं डेनिस नज़ली से मिलने घर आता है, पर नज़ली घर पर नहीं होती है। डेनिस फ़तोश से कहता है तुम्हें पता है नज़ली ने डिवोर्स क्यों लिया? फ़तोश कहती है मुझे नहीं पता, हम तो खुद शॉक में हैं। डेनिस नज़ली का वेट करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि नज़ली आएगी, बहुत टाइम हो गया, मुझे लेट हो रहा है। आसमान कहती है डेनिस तुम यहाँ मेरी सिस्टर से मिलने आए हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बिना मिले ही जाना पड़ेगा। डेनिस कहता है तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? आसमान कहती तुम कब से यहाँ वेट कर रहे हो, मुझे लगता है तुम थक गए हो, तुम कल भी तो आ सकते हो। डेनिस कहता है तुम सही बोल रही हो, मैं कल भी आ सकता हूँ। तभी डेनिस वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि तारिक रेस्टोरेंट के बाहर होता है और गॉड से कहता है मैं क्या करूं, एक तरफ मनामी है एक तरफ फ़तोश है, अब दोनों में से जो भी पहले आएगा वही मेरी डेस्टिनेशन है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना। तभी वहाँ फ़तोश आ जाती है। तभी तारिक गॉड को थैंक यू बोलता है फ़तोश को वहाँ भेजने के लिए। फ़तोश तारिक से कहती है आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
तारिक बोलता है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। फतोश कहती है किसका? तारिक कहता है कि मैं मनामी का वेट कर रहा हूँ। तभी फतोश कहती है देखो मनामी भी आ गई है। मनामी तारिक को कहती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? आसमान कहती है तारिक तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मनामी कहती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो? तारिक कहता है हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। तारिक कहता है आज रात में तुम क्या कर रही हो, क्या हम आज रात में कहीं चल सकते हैं? मनामी कहती है कि आज रात मुझे डेनिस के घर जाना है। इंगन ने मुझे कॉल किया था और मुझे इनवाइट किया है वहाँ आने के लिए। इंगन कोई म्यूज़िक सिस्टम ख़रीद रहा है तो वो उसी के बारे में डेनिस से डिस्कस करेगा और साथ में उसको जापानीज़ ब्रांड के बारे में भी मुझसे कुछ बात करनी है। तारिक कहता है फिर हम बाद में मिलेंगे। फतोश कहती है कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, हम सब डेनिस के घर एक साथ चल सकते हैं। तारिक कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। आगे हम देखते हैं कि नज़ली और फ़ैद थेरेपिस्ट से मिलते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमान डेनिस के घर जाती है। डेनिस आसमान से कहता है कि नज़ली कैसी है? आसमान कहती है मुझे तो पता था तुम ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछोगे। नज़ली ठीक है। डेनिस कहता है मुझे बस उसकी चिंता है इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तभी आसमान चार्जर को देखती है और कहती है कि ये क्या है? डेनिस कहता है ये वॉइस रिकॉर्डर का चार्जर है, मैं ये चार्ज करने के लिए लेकर आया हूँ। तभी डेनिस रिकॉर्डर को चार्ज पर लगाता है। आसमान कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि इसमें है क्या पता तुमने इसमें मेरी सिस्टर के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड किया हो। आगे हम देखते हैं नज़ली और फ़ैद की थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग चल रही होती है। वो आपस में डिस्कस करते हैं और थेरेपिस्ट को अपनी सब चीज़ें बताते हैं। तभी दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। थेरेपिस्ट उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसे कॉल आता है और वहाँ से चली जाती है। तभी फ़ैद के पास लॉयर का कॉल आता है और वो फ़ैद को बताता है कि हकान ने बुलुत की कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया है। फ़ैद नज़ली को बताता है। नज़ली कहती है ये कैसे हो सकता है, मिसेस लेमन बुलुत की कस्टडी लेंगी। फ़ैद कहता है कि मुझे नहीं पता। आगे हम देखते हैं फ़ैद लॉयर से मिलता और कहता है कि कितने चांसेस है हकान के इस केस को जीतने में। तभी नज़ली कहती है मिसेस लेमन बुलुत की ग्रैंड मदर है, वो बुलुत की गार्जियन बन सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि हकान मिसेस लेमन को कॉल करता है। मिसेस लेमन किचन में चली जाती है। हकान कहता है मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि अगर आप मेरे रास्ते में आएंगी इस केस में तो मैं फ़ैद को सब कुछ बता दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिसेस लेमन फ़ैद के पास जाती है और कहती है कि मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था, मैं अभी ट्रॉमा में हूँ, हकान इसका यूज़ कर सकता है हमारे अगेंस्ट में। लॉयर कहता है कि मिसेस लेमन सही कह रही हैं, अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। नज़ली मिसेस लेमन से कहती है कि इतनी जल्दी आप गिव अप नहीं कर सकती हैं। मिसेस लेमन कहती है नज़ली सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब तुम यहाँ बैठ कर बोल रही हो कि हमें कुछ करना चाहिए, तुम करना क्या चाहती हो? नज़ली कहती है मुझे नहीं पता था कि हकान बुलुत को हमसे ले लेगा। मैंने लॉयर से इस बारे में बात की थी, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बुलुत की ग्रैंड मदर बुलुत की गार्जियन बन सकती हैं। मिसेस लेमन कहती है कि अब ऐसा ही चला तो हम बुलुत को खो देंगे। फ़ैद नज़ली को कहता है अगर ऐसा कुछ भी हुआ नज़ली तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तभी ये सब बातें बुलुत भी सुन लेता है। आगे हम देखते हैं नज़ली घर पर होती है और फतोश को सब कुछ बता देती है और कहती है कि बुलुत ने सब सुन लिया है, वो बहुत टूट गया है। आसमान कहती है कि सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी नज़ली आसमान को समझाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दीमत डेनिस के घर डेनिस से मिलने जाती है और डेनिस को कहती है लॉयर ने हमें कहा था नज़ली और फ़ैद के डिवोर्स की वजह से हमारे पास हाई चांसेस है कि हमें बुलुत की कस्टडी वापस मिल जाए। दीमत कहती है कि बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। डेनिस कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, तुम्हें बुलुत से कोई भी मतलब नहीं है। हकान कहता है नज़ली और फ़ैद भी बुलुत की केयर करते थे पर देखो क्या हो गया, अब दोनों का डिवोर्स हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि दीमत टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढती है पर उसे वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिलता है। डेनिस दीमत से कहता है कि अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो तो तुम्हें बुलुत के बारे में सोचना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं। तभी डेनिस उन्हें घर से बाहर जाने के लिए बोल देता है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।